हाँ भैया, सभी भैया ध्यान देंगे। और अपन जो है ना, इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति तक पढ़ चुके थे। इसके बाद 2 दिन थोड़ा अपना स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाने के कारण हम आपको नहीं पढ़ा पाए हैं। ठीक, तो उसी के आगे जो है ना फिर से जो है चालू करते हैं। और उसके आगे अब अपना है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित बलाघूर्ण ये है अपना अगला एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में स्थित बलाघूर्ण, या उसी को कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे और ये वैद्युत क्षेत्र हो गया इस तरह से। ये वैद्युत क्षेत्र और जिसको हम ई से व्यक्त करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमको क्या करना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव रखना है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है और हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं। ठीक, और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L लेते हैं। तो इस तरह से ये दोनों के बीच की क्या लेगी, दूरी 2L लेगी। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव पर इस तरह से बल कार्य करता है। ठीक है, ये बल F हो गया। और जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थापित किया जाता है और ये दिशा थीटा हो गई। ठीक, तो अगर हम ये निकालेंगे, अभी आपको दिखा देंगे, जैसे ये समकोण त्रिभुज है आपका AB और क्या C, तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो हो जाएगा AC अपॉन AB। ठीक, तो यही हो जाएगा साइन थीटा बराबर AC अपॉन 2L। तो जब AC का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2L साइन थीटा। तो ये जो दूरी है ये हमारे पास आ गई 2L साइन थीटा। ठीक, अब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव AB क्या है, स्थित है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव हम पहले से ही जानते हैं कि विपरीत प्रकार के आवेशों Q और -Q आवेशों से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है, ठीक है, और वो उसे क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जो है लाने का क्या करता है, प्रयास करता है। ठीक, और ऐसे बल को हम क्या कहते हैं, जो बल F है उसको कह देते हैं प्रत्यानयन बल। ठीक है, और चूंकि ये 2 बल हैं, ठीक है, दोनों की दिशा कैसी है, विपरीत है, बराबर है, ठीक है, समांतर है, तो ये जो है ना क्या करते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। ठीक, तो इसी को जो है ना हम बलयुग्म का आघूर्ण भी कह देते हैं। और बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है उसे काय से व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बल लग रहा है, ठीक है, एक +Q आवेश के कारण है। ठीक, +Q आवेश, तो यहां पर बल हो गया है बराबर
Q इंटू क्या होता है E। ये हम जो है ना पहले से जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। ठीक, इसी प्रकार से माइनस Q आवेश के कारण जो बल होगा F बराबर वो भी होगा क्या Q इंटू क्या E। ठीक है, तो ये जो दोनों बल हैं, ठीक, ये दोनों बल कैसे हैं, बराबर है और क्या है विपरीत है। ठीक, तो ये क्या करेंगे, एक है बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक, तो उसी को हम कह देते हैं बल युग्म का गुण भी कह देते हैं या बल आघूर्ण भी कह देते हैं, और जिसको क्या करते हैं टाउ से व्यक्त करते हैं। तो हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है, ठीक है, दोनों जो बल हैं तो किसी एक बल का परिमाण किसी एक बल का परिमाण और गुणा होता है दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। ठीक है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि टाउ बराबर कोई एक बल ले लिया तो बल हो गया क्या F, और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई AC। ठीक है, तो टाउ बराबर बल का मान है क्या Q इंटू E। ठीक है, और ये हो जाएगा 2L साइन थीटा। टाउ बराबर इसी को हम लिख सकते हैं E और Q इंटू 2L साइन थीटा। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से हम जानते ही हैं कि वैद्युत द्विध्रुव P बराबर होता है Q इंटू क्या 2L, ये हम जानते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं टाउ बराबर P इंटू E और क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जो लगने वाला बल युग्म का गुण है वो ये होता है। ठीक है, तो इस तरह से टाउ बराबर आ गया P इंटू क्या साइन थीटा। अब अगर इसी का हमें सदिश रूप लिखना है तो ये हो जाएगा सदिश रूप टाउ बराबर P क्रॉस E, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सदिश रूप हो गया। अब होती है इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, तो विशेष स्थितियों में अगर हम आ जाते हैं तो नंबर फर्स्ट ये है कि जब जो है ना वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा के कैसे रखा जाता है, लंबवत रखा जाता है। ठीक है, तो लंबवत रखने का मतलब हो गया कि थीटा बराबर कितना लेंगे 90 अंश। ठीक है, तो जब थीटा बराबर 90 अंश लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा टाउ बराबर P इंटू E क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो यही हो जाएगा टाउ बराबर P इंटू E साइन 90। और हम जानते हैं कि साइन 90 का जो मान है, ठीक है, वो कितना होता है 1। तो टाउ बराबर क्या हो गया P इंटू E, और ये साइन 90 का क्या होता है अधिकतम मान होता है। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू क्या E। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम क्या हो गया अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो इसी को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं जो टाउ मैक्सिमम आया है कि अगर हम इसको P बराबर लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टाउ मैक्सिमम, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा E। और अगर हम E का मान लें कि 1 न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, जो E है वो क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक, तो यहां से जो आएगा वो क्या हो जाएगा कि P बराबर टाउ मैक्सिमम। ठीक, तो P हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, टाउ मैक्सिमम जो हो गया बल युग्म का आघूर्ण।
तो इसकी भी हम डेफिनेशन जो है इस तरह से दे सकते हैं कि जो बल आघूर्ण है, ठीक, वो अधिकतम बल युग्म के आघूर्ण के बराबर है। लेकिन कब बराबर है? जब हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ना एक न्यूटन प्रति क्या ली है, कूलम ली है, ठीक। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एक समान पाय वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो है बल आघूर्ण या बल युग्म का आघूर्ण, ठीक। और शेष जो है कल पढ़ेंगे, ठीक।